तुर्की और शाम में ज़लज़ला तबाही की दास्तानें छोड़ गया। क़यामत खेज़ तबाही के बाद भी आफ्टर शॉक्स का सिलसिला न थम सका। माओं को पुकारती बच्चों की सदाओं ने दिल चीर दिए। 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले के झटकों ने ख़ानदान उजाड़ दिए। तुर्की में अब तक 3,400 अफराद जान से गए। शाम में 1600 अमवात हो चुकी। लोग अपने प्यारों को आवाज़ें देते रह गए, एक दूसरे को हौसला देते देते थक हार गए। हर मंजर आंसुओं से धुंधला, हर आंसू खून में डूबा हुआ, हर गली कूचे में बर्बादी का नोहा, मलबे में दबी जिंदगियों की तलाश। तुर्की में 6,445 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। मजीद सैकड़ों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी एजेंसीज ने खबरदार कर दिया कि लोगों को फ़ौरन नहीं निकाला गया तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। आलमी इदारा बराए सेहत ने दोनों मुल्कों में 40,000 अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। मलबे तले दबे लोग इमदाद के लिए मैसेजेस और वॉइस नोट भेज रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की में ज़लज़ले पर इजहार अफसोस के लिए कल अंकारा जाएंगे। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में तुर्की से इजहार यकजहती। ज़लज़ला मुतासरीन के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फंड कायम करने का फैसला। कहा, तुर्की और शाम में ज़लज़ले से तबाही के मनाज़िर ने झंझोड़ दिया। दुखी इंसानियत से यकजहती के लिए ठोस और बरवक्त इमदाद ज़रूरी है। विफाकी काबीना का ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। 1 माह की तनख्वाह इमदादी फंड में देने का ऐलान। पाक फ़ज़ाया का C-130 तैयारा सर्च एंड रेस्क्यू टीम और इमदादी सामान लेकर तुर्की पहुँच गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के 2 दस्ते भी तुर्की रवाना। आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस शामिल। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी रेस्क्यू 1122 की टीम तुर्की रवाना कर दी गई। पहले जेल भरो तहरीक, फिर तहरीक का इलेक्शन वक्त पर ना होने से मशरूत होना। अब जेल भरो तहरीक आईनी माहिरीन की मुशावरत से जुड़ गई। तहरीक इंसाफ ज़राए के मुताबिक अब जेल भरो तहरीक का फैसला आईनी माहिरीन के मशवरे से होगा। इमरान खान ने पार्टी के आईनी माहिरीन की राय तलब कर ली। इमरान खान माहिरीन के पेश करदा निकात की रोशनी में लाहे अमल तय करेंगे। पार्टी क़यादत के हुक्म पर मरहलावार गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा। पाकिस्तान को 30 जून तक मुल्क में 16 अरब 20 करोड़ डॉलर्स लाना होंगे। ये भी बताना होगा कि ये पैसे कहां से आएंगे। पाकिस्तान को दरामदात पर पाबंदियां फौरी तौर पर ख़त्म करना होंगी। LCs खोलने के लिए 4 अरब डॉलर फौरी फराहम करना होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात में मुश्किल फैसलों का इम्कान। बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब रुपए से ज़ायद अखराजात कम करने के इक़दाम पर बात होगी। सब्सिडी कम करने पर बिजली और गैस के रेट तकरीबन 50% बढ़ाना होंगे। निजकारी प्रोग्राम फ़ाल बनाकर रियासती मिल्कियती इदारों को फ़ाल या फ़रोख्त करने का लायहा अमल तय करना होगा। तरक्याती बजट पर 50% से ज़ायद की कटौती की तैयारी। पाकिस्तान से डॉलर अफगानिस्तान स्मगल किए जा रहे हैं। ताजिर और दीगर योमिया 50 लाख डॉलर पाकिस्तान से अफगानिस्तान ले जा रहे हैं। पाकिस्तान से डॉलर स्मगलिंग तालिबान हुकूमत की लाइफ लाइन है। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की योमिया डॉलर ज़रूरत 1 से 1.5 करोड़ है। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान को हफ्तावार 4 करोड़ डॉलर इमदाद देता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा डॉलर स्मगलर्स भी अफगानी करेंसी ख़रीद रहे हैं। तलब बढ़ने से अफगानी रुपया दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी है। दिसंबर 2021 में $1 124 अफगानी का था और आज 89.96 अफगानी रुपए का है। पाकिस्तानी रुपए की कदर इस दौरान 37% कम हुई। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी रुपए पर पाबंदी लगाने से बॉर्डर तिजारत डॉलर में हो रही है। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान डॉलर लाने पर पाबंदी ख़त्म कर दी है। इंटरबैंक में $1 98 पैसे महंगा होकर कारोबार के इख्तिताम पर 276 रुपये 28 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 275 रुपये 30 पैसे पर बंद हुआ था। IMF पाकिस्तान के मुआशी बहरान से ऐसे निमटे कि कम आमदनी वालों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और IMF दोनों की जिम्मेदारी है। ह्यूमन राइट्स वॉच की एसोसिएट एशिया डायरेक्टर ने तजावीज़ पेश कर दी। कहा, नए टैक्स इक़दाम तरक्की पसंद होने चाहिए, उनसे अदम मसावात बढ़ाना नहीं चाहिए। IMF पाकिस्तान को पायदार जामे हुकूक पर मबनी बहाली के हुसूल के लिए लचक दिखाए। कम आमदनी वालों पर एडजस्टमेंट्स के असरात कम करे। बिजली, ईंधन, गैस सब्सिडी में किसी भी कटौती से पहले
जामे इस्लाहाती मनसूबा और ज़रूरी तवानाई की फराहमी यकीनी बनाई जाए। तोशाखाना केस में इमरान खान की अदम हाजिरी पर इलेक्शन कमीशन और इमरान खान के वकला भिड़ गए। शदीद तलकलामी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इमरान खान अदालत नहीं आए, कंटेनर्स पर तो हमने उन्हें नाचते हुए देखा है। इमरान खान के वकील ने कहा ऐसे बयानात ना दिए जाएं जिनसे लगे कि मुंशियों वाला काम किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया, तहरीक इंसाफ के वकला अपने साथ मिरासी लाते हैं। इमरान खान की अदम मौजूदगी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने इस्तफसार किया कि हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें कब तक दायर होती रहेंगी, फर्द जुर्म कैसे आयद होगी, मुझे एक तारीख बता दें कि इमरान खान कब अदालत आएंगे। वकील ने कहा कि इमरान खान की सेहत ने इजाज़त दी तो आएंगे। अदालत ने इमरान खान को 21 फरवरी को तलब कर लिया। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कातिल की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शेख रशीद की दरखास्त से ज़मानत मुस्तरद। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तफसीली फैसले में करार दिया कि शेख रशीद ने अपने जुर्म को बार बार दोहराया है। शेख रशीद ने इमरान खान के बयान का हवाला नहीं दिया। शेख रशीद ने टीवी पर कातिल की साजिश का जो बयान दिया वो बजाते खुद दिया। अगर शेख रशीद को ज़मानत पर रिहा किया गया तो जुर्म दोहराने का खदशा है। जुमेरात को होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखिर। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आज़म कल सुबह अनकरा रवाना होंगे। APC की आइंदा तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि APC में किसी जमात के शामिल न होने से मामला रुक नहीं सकता। तमाम जमातों को मिलकर दहशत गर्दी का हल निकालना होगा। PTI रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि APC के लिए बाज़ाब्ता दावतनामा नहीं दिया गया है। दावतनामा आएगा तो उससे मुतालिक सोचेंगे। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। बार बार इंतखाबात से मुल्क इंतशार का शिकार होगा। ये मुमकिन नहीं कि मुल्क में पूरा साल इंतखाबात होते रहे। मुस्लिम लीग नून के साद रफ़ी की गुफ्तगू। कहा आइन की पासदारी मुकद्दम है लेकिन पहले भी इंतखाबात मुलतवी होते रहे हैं। असम्बलीज को मुद्दत से पहले बगैर वजह तहलील किया गया। तहरीक इंसाफ को संजीदगी का मुजाहरा करते हुए APC में शिरकत का मशवरा। हर 1.5 माह बाद इलेक्शन, मुल्क को संजीदा सियासी लोगों की जरूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का तज्जिया। कहा 16 मार्च को कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के बाद 50 दिन में फिर 2 सूबों में इलेक्शन होगा। उसके लिए 28 अरब मांगे गए। उसके 3 माह बाद फिर कौमी इलेक्शन होगा, उस पर भी पैसे खर्च होंगे। एक सवाल पर बोले इनके 5 आदमी भी जेल नहीं जाएंगे। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। अख्तर फारूक SSP CTD लाहौर तैनात। उमर सलामत को SSP इंटेलिजेंस CTD तैनात कर दिया गया। SSP मोहम्मद अफजल को PSO2 IG पंजाब तैनात किया गया। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी ने निगरान हुकूमत पर पंजाब में मनपसंद तैनातियों का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा इंतकामी कार्रवाइयों का माहौल है, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा मलिर कैंट पोलो ग्राउंड कराची में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज कयानी, मुत्तहिदा के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और फ़रूक नसीम शरीक हुए। परवेज मुशर्रफ की तदफीन फौजी कब्रिस्तान में कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि नैब के साबिक चेयरमैन जावेद इकबाल को हिसाब देना होगा कि उन्हें कौन ब्लैकमेल करता था, मुकदमात किसने दर्ज करवाए। इमरान खान ने एहतसाब के 3 मुशीर रखे, आज कहते हैं कि उनसे सब कुछ बाजवा ने करवाया। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि जब तक नैब को ख़त्म नहीं करेंगे हुकूमत नहीं चलेगी। नैब को सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो कीमत अवाम अदा करेंगे।
इमरान खान नाअहली केस की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 9 फरवरी को इमरान खान नाअहली केस की समाअत करेगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी शामिल। इमरान खान पर मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने का इल्ज़ाम है। शहरी मोहम्मद साजिद ने इमरान खान को नाअहल करने की इस्तदा कर रखी है। जैसी कौम वैसा नेल्सन मंडेला। शहबाज गिल ने फवाद चौधरी के खुद को नेल्सन मंडेला से मिलाने के बयान पर दिलचस्प तबसरा दाग दिया। शहबाज गिल ने कहा कि फवाद चौधरी उनके भाई और दोस्त हैं और अवाम को उन्हें नेल्सन मंडेला मान लेना चाहिए, क्योंकि जैसे अवाम के करतूत हैं उन्हें वैसा ही नेल्सन मंडेला मिलना है। फवाद चौधरी ने 25 जनवरी को अदालत पेशी के मौके पर कहा था कि उन पर जो मुकदमा हुआ है यही मुकदमा नेल्सन मंडेला पर भी हुआ था। पेशावर पुलिस लाइन्स धमाके की तहकीकाती टीम धमाके में मुलविस दहशतगर्द तंजीम और उसके सहूलतकारों तक पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमले में कलअदम तंजीम और उसका ज़ेली ग्रुप मुलविस है। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में मुकीम एक शख्स के जरिए फंडिंग हुई। 30 जनवरी को सानह पेशावर में पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद समेत 84 अफराद शहीद हुए थे। निगरां वज़ीर आला आज़म खान ने सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों के यूनिफॉर्म से मिलते जुलते यूनिफॉर्म पर पाबंदी लगा दी। बिहाड़ी में चलती बस के दौरान बस होस्टेस से मुबैना ज्यादती का केस। मुतासरा लड़की का DNA टेस्ट कर लिया गया। लड़की ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुतालबा किया कि उसे ड्यूटी पर रवाना करने वाली इंचार्ज को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाए। बिहाड़ी में 2 रोज़ कबल होस्टेस को मुबैना तौर पर बस में ज्यादती का निशाना बनाया गया। कराची के इलाके मवाज कोट में मुबैना जहरीली गैस से हलाक तमाम अफराद का पोस्टमार्टम किया जाए। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया जाए। तफ्तीश SP रैंक के अफसर से करवाई जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। सिर्फ एक पोस्टमार्टम होने पर चीफ जस्टिस बरहम IG सिंध से कहा कि आपकी मौजूदगी में तफ्तीश का ये हाल है। DC मुख्तार अब्रो ने बताया कि पोस्टमार्टम इसलिए नहीं हो पाए कि लोगों ने कब्रों का पता नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया। कहा ऐसे लोगों को पोस्टिंग ही नहीं देनी चाहिए। मवाज कोट में मुबैना तौर पर फैक्ट्रीज की जहरीली गैस से 18 अफराद हलाक हो चुके हैं। सेनेट इजलास में इस्लामाबाद में आवारा कुत्तों की बोहतात पर बहस। वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब में बताया कि शूटर मुकर्रर किए, लेकिन हाई कोर्ट ने आवारा कुत्ते मारने से मना करने का हुक्म दिया। म्यूनिसिपल ने आवारा कुत्तों के लिए मरकज़ कायम करने का फैसला किया है। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा कि इस्लामाबाद में हर साइज़ के सूअर मौजूद हैं। जंगली सूअरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। पहले मईशत फिर इलेक्शन। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। दीगर तमाम चैम्बर्स और फेडरेशन ने भी करारदाद की हिमायत कर दी। ताजिरों ने कहा कि इन्हें इलेक्शन की पड़ी है, हमें रोटी की पड़ी है। फैसलाबाद में आधी इंडस्ट्री बंद हो गई है। पेशावर में फोम यूनिट से 900 मुलाजमीन निकाल दिए गए। इलेक्शन नहीं, मुल्क की मईशत बचाएं। जिस फॉर्म 11 में रद्दोबदल है वहाँ तो जमात इस्लामी जीत रही है। जमात इस्लामी धरने देने से बाज आए और काम करे। धरनों से इलेक्शन कमीशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन के कराची बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स का मुतादिद पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 11 का मवाजना किया। एक पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल सामने आया। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर, गंदगी से शहरी परेशान। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हुकाम का कहना है कि फंड्स न मिलने पर माली बहरान का सामना है। मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। कचरा उठाने वाली गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं हैं। कराची के नेशनल स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी की प्रैक्टिस। ज़ल्मी के हेड कोच डैरन सैमी कराची पहुंच गए। विक्ट्री का निशान बनाकर तस्वीर बनवाई। कहा पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। PSL के 8वें एडिशन में बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की क़यादत करेंगे। इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली एंड कल्चरल फेस्टिवल शुरू हो गया। मुकामी होटल में ट्रॉफी की रोनुमाई हुई।
तकरीब में इलाकाई मौसीकी का भी एहतमाम। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड मुकाबले जुमेरात को होंगे। 150 ड्राइवर्स हिस्सा लेंगे। रैली की इनामी रकम 50 लाख रुपए से ज्यादा होगी। कराची में निजी टीवी चैनल के ड्रामे की शूटिंग के दौरान अदाकारा हिरा मानी, फिल्म डायरेक्टर नबील कुरैशी और दीगर अमले पर इलाका मकीनों का हमला। नबील कुरैशी का कहना है कि जिस घर में शूटिंग कर रहे थे उनका पड़ोसियों से पुराना तनाज़ा था। पड़ोसियों ने पहले शोर न करने का कहा, फिर लोगों को जमा करके धावा बोल दिया, हिरासा किया, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर सामान भी छीन लिया। और बॉलीवुड की मारूफ जोड़ी सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा एडवानी की शादी आज राजस्थान में होगी। तकरीब में करण जौहर, शाहिद कपूर, कटरीना कैफ, मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा समेत कई शख्सियात शिरकत करेंगी।